हैं उनमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो अगर आपने जिंदगी में अमल कर ली तो जिंदगी बहुत बदल जाएगी। जनरल अवेयरनेस वाली बातें हम करते हैं जो आपकी आपकी जिंदगी को बदलने में तो मदद करेगी ही, आप दूसरों को भी बहुत इजीली एडवाइस कर सकते हैं ये चीजें करने के लिए। तो इसलिए प्लीज डायरी पेन लेकर के बैठिए, और परिवार आपके साथ बैठेगा तो बातचीत को एक्सेप्ट करने में, जो मैं कहूंगी उसको एक्सेप्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। तो फटाफट शुरू करते हैं सेशन। अमिता जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अमिता मिश्रा, शायद वो सुन नहीं पा रही हैं मेरी आवाज, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं वो। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का सेशन है किस पे, किसी को पता है क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, हाथ खड़ा कीजिए। किस किस सब्जेक्ट पर है आज का सेशन, किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे? ओके, संजय जी बोलिए, किस बात पर, किस क्या टॉपिक है आज के सेशन का? वेलकम मैम। आज का टॉपिक है फिटनेस के ऊपर में। पूरा टॉपिक बताइए। फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, ऐसे कुछ। नहीं, पूरा टॉपिक। हाँ जी, मालचंद जी बोलिए। जी मतलब आप फिटनेस के लिए समय कैसे बचाएं? यस, एग्जैक्टली। फिटनेस के लिए समय कैसे निकालें? हम सबके साथ एक ही समस्या है और वो ये है, टाइम नहीं मिलता, क्या करूं? एक्सरसाइज कब करूं? प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सभी। और जबरदस्त काम करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जबरदस्त काम करेंगे। की मीटिंग कल की रहेगी। मैम, यस मैम, मनीषा मैम। यस, सॉरी सॉरी, आई डोंट नो हाउ, ये कैसे? अभी भी कुछ लोग म्यूट पर नहीं है ना, कि सब म्यूट पर हैं? नहीं, आप सब म्यूट पर। सो यस, अपने समय से फिटनेस कैसे चुराएं या फिटनेस के लिए समय कैसे निकालें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास समय का है। काम करने के लिए समय नहीं, बिजनेस करने के लिए समय नहीं, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं, खाने के लिए समय नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि किसकी आवाजें हैं? संध्या जी, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैम मैं कर रही हूँ, लेकिन टेक्निकल साथ प्लीज। यस मैम, अब हो चुका है मैम। ओके, थैंक यू। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज करके हम फिट रह सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि बीच में भागना पड़ेगा अदरवाइज डायरी पेन लेने के लिए। इसमें ऐसी ऐसी बातें आने वाली हैं कि आपको बीच में उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही डायरी पेन लेकर के बैठिए। सो वक्त कैसे निकालूं मैं अपने स्केड्यूल में से, एक्सरसाइज का या फिट रहने के लिए वक्त कैसे निकालूं? ये समस्या लेडीज की भी है, ये समस्या जेंट्स की भी है, ये समस्या बच्चों की भी है। तो यहाँ पर कुछ तरीके मैं आपको ऐसे बताने जा रही हूँ जो एक पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो महिला भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, जब छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए जाना हो, जैसे सपोज कीजिए बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ना है या बच्चे को स्कूल तक छोड़ना है, छोटा सा डिस्टेंस है, तो क्या होता है, मम्मी छोड़ने जाएगी तब तो पैदल जाएगी, लेकिन पापा छोड़ने जाएंगे तो बाइक पे जाएंगे। तो पापा जाएं या मम्मी जाएं, छोटा डिस्टेंस है तो चल के जाइए या साइकिल पर जाइए।
बच्चों की भी आदत डलेगी चल करके जाने की, आपकी भी फिटनेस बनी रहेगी। आपको भाजी खरीदने जाना है, फ्रूट खरीदने जाना है, कोई छोटा सा काम करने आसपास जाना है, किसी से मिलने जाना है, बाजार से कुछ लेने जाना है, छोटा डिस्टेंस है। अब छोटे डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, वो ऑफ कोर्स आप खुद तय करेंगे आपके लिए छोटा डिस्टेंस क्या है। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 किलोमीटर का अगर कोई दूरी है तो वो छोटा ही है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक अगर कुछ काम करने जाना हो तो आप कोशिश करें कि आप पैदल चलकर जाएं या साइकिल लेकर के जाएं। आप ड्राइव मत कीजिए, स्कूटर, बाइक, कार, कोशिश करें कि आप वो ड्राइव ना करें ताकि आपकी एक्सरसाइज हो। 1-2 आंखें ऐसे उठती गिरती देखी मैंने कि ओ 1.5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस छोटा होता है क्या? एक्चुअली छोटा ही होता है। आपको कम से कम 5 किलोमीटर रोज चलना ही चाहिए। यहाँ तो मैं 1.5 किलोमीटर की ही बात कर रही हूँ। अब अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो क्या करूं? लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो अपनी गाड़ी, चाहे वो स्कूटर गाड़ी जो भी हो, थोड़ा दूर पार्क करिए ताकि आपको पैदल जाने का मौका मिले, वापस आते हुए भी पैदल आने का मौका मिले। थोड़ी दूर पार्क करिए। सपोज कीजिए ऑफिस जाना है, ऑफिस से थोड़ी दूर पर पार्क करिए ताकि आप पैदल चल पाएं। अगर आपको किसी से मिलने जाना है और कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो उनके घर से थोड़ा दूर पार्क करिए ताकि आप थोड़ा ज्यादा चल पाएं। और ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं कि लोग इनको देख करके, लोग जब आपसे पूछेंगे अरे इतना दूर क्यों पार्क किया, और आप जब बोलेंगे इससे थोड़ी मेरी वॉक हो जाती है, तो यकीन मानिए वो भी इस बात को कॉपी करेंगे, क्योंकि हर इंसान यूनिक चीजें करना चाहता है। ये यूनिक है। सभी जने घर के पास ही पार्क करते हैं, जहां जाना होता है वहीं पार्क करते हैं। कौन ये सोचता है कि मेरी एक्सरसाइज हो जाए, मेरी वॉक हो जाए इसलिए दूर पार्क करूं? आप ऐसा सोचेंगे तो दूसरों को लगेगा कि यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हमें भी करना चाहिए। सो आप दूर पार्क करें। लिफ्ट यूज करने की जगह अगर आप सीढ़ियां यूज करें, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर स्टेयर्स, एस्केलेटर्स होते हैं, जैसे स्टेशंस पर होते हैं, मॉल में होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, ऑफिसेज में लिफ्ट्स होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सीढ़ियां जरूर चढ़ें। अब अगर सपोज कीजिए आपको कहीं 7वें माले पर जाना है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 7वीं मंजिल तक आप चढ़ करके ही जाइए। आप 2 मंजिल चढ़ कर जाइए, उसके बाद आप 5 मंजिल तक लिफ्ट ले लीजिए। थोड़ा जरूर चलिए। चढ़ने में ज्यादा जोर लगता है, नीचे उतरने में कम लगता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ठीक है नीचे तो मैं उतर ही जाता हूँ या नीचे तो मैं उतर ही जाती हूँ, मैं यहाँ पर चढ़ने की बात कर रही हूँ, तो चढ़िए। 1 या 2 मंजिल जरूर चढ़िए। अगर आपका काम ऐसा है कि आप ज्यादा बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर के काम में आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, टीवी देखते हुए आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, किसी भी वजह से आप एक जगह अगर बैठे हुए हैं, तो प्लीज हर 30 मिनट में खड़े होइए और 5 मिनट तक चलिए। इससे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं, सुबह शाम ही थोड़ा वॉक करते हैं। तो आप लोग जिन जिन के घर में भी थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको प्लीज आप हर आधे घंटे में बोलिए थोड़ा सा चलिए। और जितने बड़े लोग मेरा अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि ज्यादा देर तक एक साथ मत बैठिए। चाहे आपको ऐसा लगे कि चलने की ज्यादा ताकत नहीं है, फिर भी आप 5 मिनट अपनी जगह से उठ जाइए ताकि आपका खून और आपकी हड्डियां वहां की वहां जाम होने जैसी स्थिति में ना आए। सो ये मैं जो तरीके बता रही हूँ, ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए आप ये चीजें कर सकते हैं। अलग से वक्त ना भी निकले तो भी आप ये सब चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। मोबाइल पे बात करना तो हम सबका बिजनेस का हिस्सा है।
जैसे अभी संध्या जी ने भी कहा कि हमें याद दिलाना पड़ेगा, हमें कॉल करके बताना पड़ेगा। तो हम सब दिन में कम से कम 25 से 30 कॉल्स तो करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, जरा अपनी अपनी कॉल लिस्ट देख के बताइए तो कितनी कॉल्स पे आज आप लोगों ने बात की, चाहे वो आई हो चाहे आपने की हो, कितने कॉल्स हुए। और जिनके दो दो फोन्स है ना, वो दो दो फोन्स पे काउंट, दोनों फोन्स पे काउंट करेगा कितनी कॉल्स पे बात हुई। और हाँ, तीसरा तीसरा व्हाट्सएप ऑडियो कॉल भी तो होता है। तो तीनों चीजें देखनी है कि आपने नॉर्मल कॉल कितने को किया और कितने का जवाब दिया, दोनों काउंट होंगी। आपने व्हाट्सएप कॉल कितनों को किया और कितनों का जवाब दिया, वो भी दोनों काउंट होगी। 50, बाप रे। किसी ने लिखा 50, किसी ने लिखा 23 + 11 34, 12 12 32 15 10 37। ओह, फिर तो ये टिप बहुत काम की है भाई। अगर सोचिए, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉल्स हैं, अभी मिनट काउंट नहीं किए अपन। ये 34, जिसने चलो 34 कॉल्स किए, 34 कॉल 1-1 मिनट के तो नहीं रहे होंगे। क्यों संध्या जी? एक कॉल 3 से 5 मिनट तो होता है एवरेज। Yes. आपके हिसाब से कितना मिनट लेना चाहिए एक कॉल का? 5 मैम मिनट ले लें? यस मैम 5 मिनट ले लें, सबको मंजूर है 5 मिनट? 34 कॉल, हर कॉल 5 मिनट। जरा मुझे कोई टोटल करके बताए, गुणा करके बताएगा कितने मिनट? 34 × 5 कितना होता है? बताइए बताइए। 170, 170 मिनट, राइट? होता है 134 × 5, 100, सॉरी 34 × 5, यस 170 मिनट। अब अगर ये 170 मिनट तो जाहिर है बैठे बैठे ही निकले हैं। इन 170 मिनट में आप लोग खड़े तो नहीं हुए, चले तो नहीं। 170 मिनट का मतलब कितने घंटे होता है? 2 घंटे, 1.5 घंटा, सॉरी। 120 और 60 और 180, करीब करीब कितना हुआ? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे हुआ ना। 120 मिनट में हुए 2 घंटे, और उसके बाद आप और लगा लो। अरे नहीं भाई, ये तो 3 घंटे हो गए। बाप रे, ये तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे अगर चल के बात की होती, 3 घंटे छोड़ो यार, इसमें से आधी कॉल्स पे भी चल के बात कर ली होती, तो आपकी 1.5 घंटे की वॉक तो वैसे ही हो जानी थी। अब बताइए, फिटनेस रखना आसान है कि मुश्किल? वॉक करना आसान है या मुश्किल? आसान है ना। 3 घंटे हम फोन पे बात कर रहे हैं, 3 घंटे हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें से आधा भी अगर हमने चल के बात कर ली होती तो दिन भर की वॉक पूरी हो जाती। सो अब क्या करेंगे हम? जब भी आप मोबाइल पर बात करेंगे, ये तो एक बदलाव आप सब आज से कर ही लीजिए। ये तो चलिए हम वादा कर लेते हैं, और आपको पता है वादा कैसे होता है। सीधा हाथ सिर पे रख के आप अपने आप से सब वादा करेंगे कि मैं आज से जब भी मोबाइल पर बात करूंगा या बात करूंगी, मैं मोबाइल पर बात करने के लिए बोल रही हूँ, हाँ? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मोबाइल पे कुछ वीडियो देख रहे हैं तो आप चलते हुए देखें। हम बात करने के लिए की बात कर रहे हैं, हम वीडियो देखने की बात नहीं कर रहे हैं। सो जब आप बात करेंगे तो आप चलते हुए ही बात करेंगे। इससे 2 फायदे होने वाले। एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, थकान होने लगेगी ना तो फोन भी जल्दी रखेंगे आप। चलिए सीधा हाथ रखते हैं अपने सिर पर हम सभी, और अपने आप से वादा करते हैं कि मैं वादा करती हूँ, मैं आज से जब भी मोबाइल पर बात करूंगी
मैं चलते हुए ही बात करूंगी। और फिर देखिए कैसे फिटनेस आ जाती। अभी जब कोविड था और हम सब घर में ही थे, तो एक किसी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि कोविड में मेरा 10 किलो वजन कम। लोगों के तो वजन बढ़ रहे थे क्योंकि घर पे बैठे सिर्फ खा रहे थे, पी रहे थे और एक जगह बैठे हुए थे जूम के सामने। तो मैंने बोला ऐसा क्या किया? बोले फोन के अलावा तो और कुछ था ही नहीं, सबसे फोन पे कनेक्ट कर रहे थे। तो मैंने वॉक करना शुरू किया। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वॉक हो रही थी और इतना जल्दी मेरा वजन कम हुआ और फिटनेस आ गई। अरे भाई, रोड पर की बात नहीं कर रही हूँ यार, मतलब इतना तो हमें पता होगा ना कि रोड पे नहीं कर सकते हम। चलो 34 कॉल्स में से आपने कितनी कॉल्स रोड पर ली होगी, ड्राइव करते हुए ली होगी? बहुत सारी कॉल्स आपने जो है घर में बैठ करके या किसी एक जगह पर बैठ करके ली होगी, वहां पर चलने की बात कर। सो रोड पर मत चलने लग जाइएगा प्लीज। सो ये तो हम आज से ही बदलाव कर लेते हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। पहला तो, जिस दिन बाई छुट्टी ले ले मेड, उस दिन बोलो थैंक यू, आज थोड़ी मेरी एक्सरसाइज हो। इससे ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। जो हम अभी किसी सेशन में बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन ऑल इज वेल, मन हमारा खराब नहीं होता। हमें लगता है चलो अच्छा है, आज एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा। और अगर आप खुद ही अपने घर की सफाई करती हैं, बहुत अच्छी बात है, झाड़ू खड़े होके मत लगाए। ये जैसे ये लगा रही है ना लेफ्ट साइड की पिक्चर में, इसमें क्या होने वाला है, आपकी कमर पे बहुत प्रेशर आएगा, आपके घुटने पे बहुत प्रेशर आएगा। हम जल्दी में होते हैं ना, हम अक्सर खड़े होके झाड़ू लगाते हैं। बैठ के लगाइए। बतख कैसे चलती है? बैठ के ऐसे ऐसे। आपको भी बैठ के ऐसे 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 झाड़ू लगाना। फिर देखिए कैसे आपकी थाइज, आपकी कमर एकदम पतली रहती। ये टिप बहुत काम का है। हाँ, बैठ के एक और चीज होती है, सफाई भी बहुत अच्छी होती है। फर्श साफ भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप पोछा खड़े होके लगाने की आदत है आजकल, क्योंकि वो पोछे आ गए ना, खड़े खड़े बाल्टी में आपने उसको निचोड़ा और खड़े खड़े लगा लिया। आसान तो खड़े होके लगाना बहुत लगता है, लेकिन अगर आप बैठ के लगाएंगी तो वो ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा एक्सरसाइज होगी आपकी, ज्यादा फिट रहेंगी। अगर आप किचन में काम कर रही हैं, तो जब तक सब्जी बन रही है, आप कुछ जब जो जो भी आपकी शरीर का अंग खाली है, अक्सर जब हम किचन में काम करते हैं, हाथ काम कर रहे होते हैं, पैर हमारे खाली रहते हैं, तो पैरों से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये आप लेफ्ट में देख रहे होंगे, एड़ी को ऊपर करना, नीचे करना, ऊपर करना, नीचे करना। सपोज कीजिए आप खड़े होके सब्जी काट रहे हैं, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप सब्जी चला रहे हैं तो आप अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अगर झुक के कुछ निकाल रहे हैं तो ऐसे कमर से मत झुकिए, पूरा घुटने के थ्रू, जैसे आप राइट में देख रहे हैं आप वैसे झुक सकते हैं। ये काउंटर टॉप पुशअप्स, मतलब जो किचन का स्लैब है उस स्लैब पर आप ऐसे पुशअप कर सकते हैं, जब तक कि आप कुछ बनने का, कुछ होने का वेट कर रहे हैं। बहुत बार हम दूध गर्म कर रखने दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद खड़े देखते रहते हैं कि अब ये गर्म होगा तो मैं गैस बंद करके जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे हिली और ये उफन जाएगा। तो वो खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर, एक्सरसाइज कर लीजिए। बर्तन अगर आप धो रही हैं, तो जो खड़े होकर के बर्तन धोने की आदत होती जा रही है, कोशिश करें किसी जगह बैठ करके धोइए, उकड़ू पॉटी पोज में बैठ करके धोइए। इससे आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपकी थाइस की एक्सरसाइज होगी। आप अगर हाथ से कपड़े धोती हैं तो बैठ करके धोइए। हाँ, ये आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है। इंडियन पॉटी है अगर आपके घर में, तो इंडियन पॉटी यूज कीजिए। इंडियन पॉटी नहीं है तो इस तरह का आप स्टूल देख सकते हैं, ऐसे स्टूल्स आते हैं
जो यूरोपियन वेस्टर्न कमोड के हिसाब से फिट हो जाते हैं। आप ऐसा स्टूल रख सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस कैसे ठीक रहेगी, आपके घुटने ठीक रहेंगे, आपके पेट पर प्रेशर ठीक पड़ता रहेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो आपका शरीर हल्का रहेगा, शरीर हल्का रहेगा तो दिन भर आपकी फिटनेस बनी रहेगी। अब आप जो भी काम करिए, जैसे सब्जी भी अगर आप काट रही हैं तो खड़े होने की बजाय कोशिश कीजिए बैठकर काटिए, वो भी आलती पालती लगा करके। इससे आपके घुटने और आपके पेट की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर खाना खा रहे हैं, ये तो स्पेशली मैं पूरे परिवार से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाने की आदत है या खड़े खड़े खाने की आदत हो गई है हमारी, उसको अगर छोड़ करके आप फर्श पर आलती पालती लगा करके बैठ करके खाना खाएंगे तो खाना सही जगह जाएगा और पेट पर सही प्रेशर पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा और आपके पेट पर वजन भी नहीं। सो आप नीचे बैठ करके खाने की आदत डालें। ये एक बहुत अच्छा वो है, अगर आप घर पे बैठ के टीवी देख रही हैं या आप ऐसा कोई काम कर रही हैं जिसमें आपका शरीर खाली है, सिर्फ आपकी आंखें और आपका दिमाग काम कर रहा है, जैसे जूम सेशन अभी हम कर रहे हैं, तो आप खड़े होकर के हिलना डुलना भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। एक जगह बहुत देर तक बैठिए मत। हाँ, ये तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और स्पेशली पापाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, एक गिलास पानी लाना बेटा, ये जरा टीवी का रिमोट दे दो, ये जरा अखबार दे दो। ये आदत मम्मियों की कम होती, लेकिन पापाओं की बहुत होती। तो बच्चों की तो एक्सरसाइज हो जाती है इसमें, या वाइफ की तो एक्सरसाइज हो जाती है, पानी देना, न्यूज़पेपर देना, रिमोट देना, ये पकड़ा देना, पर आपकी नहीं होगा। तो प्लीज अपने छोटे छोटे कामों के लिए खुद उठ करके जाइए। बैठने से उठेंगे तो एक्सरसाइज होगी, चलेंगे तो अलग अंगों की एक्सरसाइज होगी। तो ये आदत भी छोड़ दीजिए प्लीज कि किसी से काम कहना है, खुद उठकर कर। कुछ हॉबीज आप बना सकते हैं। अगर डांस करना अच्छा लगता है तो डांस कीजिए, बागवानी करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए। आप सब लोगों के पास में थोड़ी बहुत जमीन होगी खाली आसपास, या बालकनी होगी गमले वमले लगाने के लिए। मेरे पास नहीं है। मैं तड़पती रहती हूँ कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ थोड़ी बागवानी तो कर पाऊं। बागवानी मन के लिए, तन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप बागवानी कर सकते हैं, और मन तन और शारीरिक सेहत के लिए भी घर में उगी हुई सब्जियां बनेंगी तो सेहत जाहिर है अच्छी रहेगी। बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी एक्सरसाइज होने के चांस हैं, वो आप ऐसा कोई शौक आप शुरू कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ आप कोशिश करें कि थोड़ा सा खेलें, थोड़ा सा मस्ती करें। स्पेशली अगर वीकडेज पर टाइम नहीं मिलता तो संडे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए सेशन रखें। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो छोटी जगह में भी खेला जा सकता है और बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। 2 रैकेट चाहिए और एक शटलकॉक चाहिए, तो आप सब, और खेलने में कोई बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत भी नहीं होती। तो बैडमिंटन को भी आप अपना फैमिली गेम बना सकते हैं। बहुत देर तक ना तो खड़े रहिए, ना बहुत देर तक बैठे रहिए, दोनों में प्रॉब्लम है। बहुत देर तक खड़े रहने में भी घुटनों पर प्रेशर पड़ रहा है, बहुत देर तक बैठे रहने पर भी प्रॉब्लम है। तो ऑल्टरनेट करते रहिए, थोड़ी देर खड़े रहने का, थोड़ी देर बैठने का। हाँ, अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए, इनफैक्ट आप सभी लोगों के लिए। ये तो हमने की बात रोजमर्रा में कैसे एक्सरसाइज हम रोज की एक्टिविटीज में शामिल करें। अब धीरे धीरे आपको वक्त निकालना है। 55 मिनट रोज आपकी सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही होना चाहिए। इसके लिए आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आप कैसे वक्त निकालेंगे ये आपको देखना है। मेरा ये मानना है, कोई भी आदमी दुनिया में इतना बिजी नहीं है कि वो अपने शरीर के लिए 55 मिनट दिन में नहीं निकाल सकता है। अगर वो नहीं निकाल सकता है तो उससे ज्यादा गरीब और नॉन प्लानिंग वाला इंसान कोई।
अब सवाल यही 55 मिनट में मैं करूं क्या? तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ डे 1 से लेके डे 7 का आपको करना क्या है। और ये आप सब नोट कर लेंगे तो आपको रोज पता होगा। ये मतलब आपकी एक्सरसाइज का मेन्यू है। जैसे आप डे 1 वीक मंडे को क्या बनाएंगी, ट्यूसडे को क्या बनाएंगी, वेंसडे को क्या बनाएंगी, ऐसा अगर आपने किचन में मेन्यू प्लान कर लिया तो कितना आसान हो जाता है। चलो आज मंडे है, आज ये सब्जी बननी है। आपने संडे को अगर पूरे सप्ताह का प्लानिंग कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। उसी तरह से पूरे सप्ताह का प्लान मैं आपको यही दे रही हूँ। आपका एक्सरसाइज मेन्यू क्या होना चाहिए। डे 1 पहले 10 मिनट वार्म अप करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे। वार्म अप का मतलब कुछ भी करिए, ऐसे उछलिए ऐसे उछलिए, बॉडी गर्म होनी चाहिए। और स्ट्रेचिंग करना है 10 मिनट के लिए, पहले 10 मिनट। उसके बाद 35 मिनट आप खुले में चलेंगे। चाहे आप छत पे चलें, चाहे आप अपने घर के बाहर अहाते में चलें, चाहे आप किसी गार्डन में चलें, आप कहीं भी चलें, पर आप चलेंगे 35 मिनट। और कोई जगह ना मिले तो घर में ही चलिए, एक कमरे में ही चलिए, गोल 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 या चौकोर 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 चौकोर, वो सब मैं आप पे छोड़ती हूँ, पर 35 मिनट चलना है। और जब आप ये 45 मिनट कर चुके हों, 10 मिनट वार्म अप, उसके इमीडिएटली बाद 35 मिनट का चलना, और उसके बाद आप करेंगे 5 मिनट के लिए शवासन। शवासन करना जरूरी है। शवासन का मतलब बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ करके लेट जाइए 5 मिनट के लिए। उस वक्त सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ये डे 1। डे 2 पे क्या करना है? डे 2 पे 5 मिनट का वार्म अप, 25 मिनट अपर बॉडी एक्सरसाइज कर, ऊपर के बॉडी की। ऊपर के बॉडी का मतलब आपकी कमर से ऊपर का शरीर, आपका सिर, आपका गर्दन, आपके हाथ, आपकी कमर, इस सब की एक्सरसाइज करनी है। हाथों को आप ऐसे 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 सब तरह से घुमा सकते हैं। कमर को आप साइड में रोटेशन सब कर सकते हैं। उसके बाद आप 10 मिनट करेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी जोर के अगेंस्ट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपको और कुछ ना मिले, 1-1 लीटर की, आधा-आधा लीटर की 2 बॉटल रखिए हाथ में पानी भर के, और वो वेट की तरह काम करेगी, और उसके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं इस लड़की ने एक बैंड ले रखा है। Amazon पे 50-100 रुपए का एक ये बैंड आता है, रबर बैंड, बहुत मोटा होता है ये इसको भी आप अपनी बॉडी, मतलब आप इस तरह से पहन सकते हैं जैसे थाइस पे, घुटनों पे, फिर उसके अगेंस्ट आप प्रेशर लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। और सबसे आसान तरीका मैंने बताया, 500 ml 2 लीटर की बोतल भरिए, हाथ में पकड़िए और उससे कीजिए एक्सरसाइज। उसके बाद आप करेंगे 5 मिनट का स्ट्रेचिंग, और उसके बाद 5 मिनट का शवासन। अब आते हैं तीसरे दिन पर। पहले 10 मिनट वार्म अप और स्ट्रेचिंग, उसके बाद 10 मिनट आप सिर्फ घर में चल लीजिए। मैंने पहले दिन आपको बोला था बाहर चलने के लिए, यहाँ आप सिर्फ घर में 10 मिनट चल लीजिए या कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद लोअर बॉडी करेंगे आज हम 25 मिनट। हमने डे 2 पे किया था अपर बॉडी, आज हम डे 3 पर करेंगे लोअर बॉडी, मतलब पैरों की सारी एक्सरसाइजेस, कमर से नीचे की, हिप्स की और पैरों की एक्सरसाइजेस। और उसके बाद करेंगे आप 5 मिनट शवासन। अब आते हैं डे 4 पर। 5 मिनट के लिए वार्म अप करिए, उसके बाद घर पर ही वॉक करिए या एक्सरसाइज करिए 25 मिनट के लिए। उसके बाद रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग 5 मिनट के लिए, उसके बाद शवासन 5 मिनट।
ये मैंने सारी एक्सरसाइजेस बहुत सोच के आपको डिजाइन कर की हैं। एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन स्ट्रेचिंग, इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। आप इसको नोट करके ऐसे की ऐसे फॉलो कर लेंगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। डे 5, 10 minutes वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, 25 मिनट अपर बॉडी एक्सरसाइजेस और 10 मिनट वॉकिंग एट होम, या कोई योगासन आप कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं घर पर ही, और फिर उसके बाद 5 मिनट शवासन। छठे दिन क्या, वार्म अप 5 मिनट का, 25 मिनट की लोअर बॉडी एक्सरसाइज, 10 मिनट एक्सरसाइज एट होम और 5 मिनट स्ट्रेचिंग, और उसके बाद शवासन 5 मिनट। वार्म अप और शवासन आपने नोटिस किया होगा रोज होता ही है, करना ही है। डे 7 में मान के चल रही हूँ संडे है, थोड़ा सा वक्त ज्यादा मिल सकता है उस दिन, तो वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे 10 मिनट के लिए, खुले में 35 मिनट वॉक करेंगे, 10 मिनट घर पे आके एक्सरसाइज करेंगे, 5 मिनट आप स्ट्रेचिंग करेंगे, 5 मिनट आप शवासन। अब एक्सरसाइज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी। जैसे खाने को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वैसे एक्सरसाइज को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज, रोजाना एक्सरसाइज करनी है। सप्ताह में 3 दिन कर लें, 5 दिन कर लें, 6 दिन कर लें, नहीं, रोजाना एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। ये पहला पॉइंट लिख लीजिए प्लीज, इन बेसिक्स को आपको याद रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको रोज वार्म अप जरूर करना है एक्सरसाइज से पहले। मतलब शुरुआत में एकदम तेज दौड़ने मत लग जाइए, तेज तेज वॉक करने मत लग जाइए। पहले बॉडी को थोड़ा सा गर्म कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करके, थोड़ी कम स्पीड से एक्सरसाइज करके, ताकि आपका हार्ट भी जो है थोड़ा वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाए। एकदम से जब आप, अभी आपने कुछ नहीं किया और एकदम से मैं जोर से चलने लग जाऊं, बैठी हूं अभी, मेरी हार्ट रेट एकदम रेस्टिंग हार्ट रेट पर है, और फिर मैं एकदम से जोर से चलने लग जाऊं, तो मेरे हार्ट को लगेगा बाप रे क्या हो गया। तो क्या हो रहा है, झटका लग रहा है। तो हमें धीरे धीरे हार्ट रेट बढ़ानी होती है। तो पहले वार्म अप करेंगे 5 मिनट रोज एक्सरसाइज से पहले, और उसके बाद हम फुल फोर्स में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज के बाद शवासन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हार्ट रेट जो ऊपर गई आपकी एक्सरसाइज के वक्त, वो वापस नीचे आनी चाहिए, नॉर्मल आनी चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो रोजाना सेम मत कीजिए, अलग अलग कीजिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वीक डे 1 पे क्या, डे 2 पे क्या, डे 3 पे क्या, तो सेम नहीं बताया मैंने आपको, अलग अलग एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो अलग अलग कीजिए। एक्सरसाइज से आपको थकान नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज से फ्रेशनेस आनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा लगना चाहिए वाह, अब मेरी बॉडी एकदम एनर्जेटिक है, अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर थकान हो रही है एक्सरसाइज से, इसका मतलब ये बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, इसलिए थकान हो रही है। थकान एक्सरसाइज से नहीं होनी चाहिए, थकान न्यूट्रिशन की कमी से होती है। अपनी एक्सरसाइज को एंजॉय कीजिए। आप म्यूजिक चला सकते हैं, आप टीवी के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताब एप्स ऐसी हैं जिसपे पूरी की पूरी किताबें लोगों ने पढ़ के डाल दी हैं, मतलब आप सुन सकते हैं। तो आप किताबें सुन सकते हैं, आप कोई वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं नहीं बोल रही हूँ, आप सुन सकते हैं किसी की बातें वीडियो में। तो आप एक्सरसाइज को एंजॉयबल बनाए। वो ऐसा वक्त होना चाहिए, ऐसा ना लगे हाय एक्सरसाइज करनी है, ऐसा लगना चाहिए वाओ एक्सरसाइज करनी। तो ये जब आप एंजॉयबल बनाएंगे ना टाइम को, तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। अपने आदत बना लीजिए। हर आदत को बदलने में 21 दिन लगते हैं और परमानेंट होने में 90 दिन लगते हैं। 90 दिन रोज एक्सरसाइज कीजिए, 91st डे क्या होगा, बॉडी अपने आप तैयार रहेगी एक्सरसाइज करने के लिए। मतलब बॉडी बोलेगी चलो यार उठो एक्सरसाइज करना है, आदत हो जाएगी आपकी।
एक भी मौका मत छोड़िए अपनी बॉडी को मूव करने का, चाहे वो कोई भी हो मौका हो। इनफैक्ट घर में एक तरह से कंपटीशन होना चाहिए। दरवाजे की घंटी बजी तो सब उठ के जाएं, मैं खोलने वाला, ये नहीं कि अरे तुम खोल दो। कुछ लेना हो तो सब उठ कर जाएं कि मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आती हूँ, ये नहीं कि तुम कर दो हम बैठे। सो इसको एक गेम बना लीजिए, जितना ज्यादा हो सके सब मौका ढूंढिए कि कैसे मेरी बॉडी मूव करे। और अभी बात करते करते ये पॉइंट मुझे याद आया है जो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज हमेशा दोनों डायरेक्शन में कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप आगे चल रहे हैं तो पीछे भी चलिए, आप एक तरफ चल रहे हैं तो दूसरी साइड में भी चलिए, आप हाथ ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए, आप गर्दन को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए। एक्सरसाइज इनफैक्ट दोनों नहीं, चारों डायरेक्शंस में होनी चाहिए, आगे पीछे साइड और दोनों साइड में, चारों डायरेक्शंस में एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ एक्सरसाइज। सो आई होप आज का सेशन आपके काम आएगा, आपको न सिर्फ अपनी फिटनेस बल्कि दूसरों को भी फिट रखने में मदद मिलेगी। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन वो सारे ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, इनमें से आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे आपको लगा होगा अरे ये तो हमें पहले से पता थे। पता होना और करने में फर्क है। पता तो 100% होंगे, कर नहीं रहे हैं शायद, तो करना शुरू कर देते हैं। और कर रहे हैं अगर ऑलरेडी, तो फिर अपने आप को शाबाशी दे दीजिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू। ओवर टू यू सिंधा जी।